हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप सभी का 21 फरवरी को यानी कि आज का पेपर होने वाला है साइंस का। तो यहाँ पर द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर हो चुका है आउट, हमारे पास ओरिजिनल आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। द्वितीय पाली का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 110% कहेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ओरिजिनल है। बाद में मत पछताइएगा आप सभी लोग कि काश उस वीडियो को देखे होते। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाली का टोटल यहाँ पर 80 प्रश्न देखने वाले हैं। पेपर ही आ चुका है, पेपर का PDF से ही बताने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों का सेट कोड H रहने वाला है और द्वितीय पाली का यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का आ चुका है बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2025, यानी कि आज जो आप सभी लोग सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ले करके आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों का निर्देश दिया गया है, तो आप लोग इस निर्देश को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप सभी लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 80 प्रश्न रहने वाले हैं और आप सभी लोगों को मात्र 40 प्रश्नों का आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ पर 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो फुल वॉच कीजिएगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाया बनता है। बिल्कुल सेकेंड पाली का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही आपके सेकेंड सीटिंग में रहने वाले हैं। तो आप लोग बिना मिस किए पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 डाईऑप्टर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक हीरा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अभिसारी लेंस बनाता है तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन का परिणाम है। 10 नंबर प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा लाल, नीला, हरा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर रेटिना में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो 1/16 सेकेंड होता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल/सेकेंड स्क्वायर। 15 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो 1 यूनिट के बराबर होता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 17 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके बराबर। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। देखिए यहाँ पर सेकेंड पाली का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो ये मैक्सवेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 1 मीटर एम्पियर बराबर है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा का प्रयोग किया जाता है। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं ईंधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारा द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न बोल रहा है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, सूखा सेल का उपयोग होता है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो 30 का राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैस चूना को दूधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर 31 का याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का D2। अगला प्रश्न है, दंतमंजन प्रायः होता है? तो दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है? तो याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जस्ता का अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Au। अगला प्रश्न है 38 नंबर, याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, CaCl2। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 38 का बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम गैस कैसा है? तो अक्रिय गैस है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हीरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो एक आबंध बनते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम आप सभी लोगों को याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चीनी का रासायनिक सूत्र बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, C12H22O11। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 45 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H4। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो खेजरी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती मानव जनसंख्या में। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका
सॉरी, यहाँ पर सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पर इसका 54 का राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, C4H10। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इनामेल कहा जाता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो लाइपेज होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस का रंग होता है, तो हरा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 0.2 का होता है, 62 का राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, कैसा होता है, राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 मिलीमीटर हाइड्राग्राम। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ती में होता है। अस्थि क्या है, तो अस्थि याद रखिएगा एक ऊतक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो किसमें, छाल में रहते हैं, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो सेरिब्रम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किस में स्रावित होता है, अंडाशय में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है, तो ए तथा बी दोनों, यानी कि एक लिंगी उभयलिंगी दोनों में होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम में होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ पादरी थे, तो ऑस्ट्रिया के थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर जगत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो क्या कहता है, तृतीय को उपभोक्ता कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंग अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10%। यहाँ पर हम लोगों का 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।